सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मुले और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम भारत की यात्रा पर हैं और हमने देखा है कि बीते वर्षों में लगातार भारत और मॉरिशस की साझेदारी में बढ़ोतरी हुई है। द्विपक्षीय साझेदारी को आज एक नए बढ़ते कदम के रूप में हमने आज देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में मुलाकात की और साथ ही द्विपक्षीय समझौतों पर भी सहमति हुई, हस्ताक्षर हुए और साथ ही कई चीजों को लेकर आगे आने वाले समय में भारत और मॉरिशस किस तरह से अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे उस पर भी वार्ता हुई। तो आज हम कार्यक्रम में भारत और मॉरिशस की मजबूत होती साझेदारी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए कार्यक्रम में शामिल हैं एम्बेसडर ज्ञानेश्वर मुले। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद कमल। तो चर्चा को हम जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें क्या कुछ कहा और किन मुख्य चीजों को लेकर आपस में साझेदारी हुई या समझौते हुए। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री रामगुलाम कल धार्मिक नगरी पहुंचे और उनका स्वागत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस दो देश हैं, लेकिन हमारे सपने एक हैं। इंडिया एंड मॉरिशस आर टू नेशंस, बट आवर ड्रीम्स एंड डेस्टिनी आर वन। इस वर्ष हम सर शिव सागर रामगुलाम जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। वे केवल मॉरिशस के राष्ट्रपिता ही नहीं, बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक भी थे। उनकी यह जयंती हमें मिलकर अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और मॉरिशस केवल साझेदार ही नहीं, बल्कि एक परिवार हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा उपनिवेशवाद के खत्म होने और मॉरिशस की संप्रभुता को पूरी तरह मान्यता देने का समर्थक रहा है। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित किया गया है। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा द्विपक्षीय साझेदारी का अहम स्तंभ है। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि आईआईटी मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ समझौता भी किया है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में सहयोग के सभी क्षेत्र शामिल रहे। विज्ञान और तकनीक, ओशनोग्राफी, प्रशासनिक प्रशिक्षण और टेलीमेट्री में 4 अहम एमओयूज आदान प्रदान किए गए। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिन फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। साथ ही हम चागोस मरीन प्रोटेक्ट एरिया, एसएसआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एटीसी टावर तथा हाईवे और रिंग रोड के विस्तार जैसी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे।
शक्ति क्षेत्र, भारतीय अनुदान सहायता से छोटी विकास परियोजनाएं और हाइड्रोग्राफी से जुड़े 3 अन्य दस्तावेज भी दोनों देशों ने साझा किए। बातचीत में सिविलाइजेशनल संबंध, आध्यात्मिक बंधन और आम जनता के बीच मजबूत संबंधों की फिर से पुष्टि की गई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 9 से 16 सितंबर 2025 तक भारत के सप्ताह भर के स्टेट दौरे पर हैं। आलोक राय, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। तो एम्बेसडर मूल्य, हमने अभी विस्तार से इस रिपोर्ट में सुना कि किस तरह से साझेदारी हुई, समझौते हुए। अगर विशेष हम भारत के योगदान की से बात शुरू करें तो भारत ने एक विशेष पैकेज की भी घोषणा की है मॉरिशस के लिए, जिसमें ये ऐसा आर्थिक पैकेज है जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए और साथ ही वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत का योगदान होने जा रहा है, जिसमें कई अस्पताल खोलने की बात है और साथ ही जन औषधि केंद्र का तो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया ही, इसके साथ साथ सड़कों, हाईवेज और हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा के लिए भी कई आधारभूत ढांचे की इसमें परियोजनाएं हैं। तो जिस तरह से भारत लगातार मॉरिशस में अपना एक सहयोग दे रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से इससे दोनों देशों की साझेदारी और ज्यादा मजबूत हो रही है? देखिए, जिस तरह से हमारा सहयोग बढ़ रहा है, एक बात कही जा सकती है कि किन क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है ये तो बताना मुश्किल है, इतनी लंबी इसकी लिस्ट बनेगी। ये आसान रहेगा बताना कि किसमें नहीं है। तो अवकाश से लेके सागर तक, भूमि से लेके मैं समझता हूँ कि आर्थिक मामलों तक, सांस्कृतिक संबंधों से लेके हमारे जो डायस्पोरिक संबंध है वहां तक, और वाराणसी से लेके गंगा तालाब तक, इसका विस्तार काफी है। मुझे बहुत अच्छा लगा माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हम भागीदार नहीं है, हम एक परिवार है। मैं रहा हूँ मॉरिशस में, तो हमारे संबंधों के जो नींव है वो बहुत पुरानी है। शिवसागर राम गुलाम जो है, जो पहले प्रधानमंत्री रहे वहां पर, उनका भारत के प्रति बहुत बहुत लगाव था। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे भारत, तब रास्ते में वो वहां रुके थे 1901 में, और उन्होंने वहां के लोगों को एक संदेश दिया कि आप अपने बच्चों को सिखाइए, पहली बात। दूसरी बात जो है, राजनीतिक मामलों में आप अपना सहयोग दे दीजिए, संघर्ष कीजिए, और तीसरी बात उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमेशा संपर्क बना के रखें। आज ऐसा लगता है कि वो जो एक बीज बोए गए थे उसको एक परिपूर्ण वृक्ष में रूपांतर हो गया है। इस पूरे संबंध जो है जिस तरह से फलीभूत होते नजर आ रहा है, इससे लगता है कि एक ऐसा मित्र है मॉरिशस, भारत का एक बंधु है, भाई है, जिसके संबंध जो है अच्छे ही होते दिखते हैं हमेशा। और पिछले साल जो शागोस आइलैंड का एक निर्णय हुआ कि उस पे संप्रभुता जो है मॉरिशस की बन गई 50 साल के बाद, और भारत ने बहुत दृढ़ता से उसका समर्थन हमेशा किया था। तो एक तरह से बड़े देशों में भारत ही उनके साथ रहा था इस पूरे संघर्ष में। तो बड़ी एक तरह से अच्छी बात है। अभी नवीन राम गुलाम जी पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनका आना जो मैं समझता हूँ द्विपक्षीय जो उनकी यात्राएं रही है उसमें पहली यात्रा है, और वो भी वाराणसी के लिए, और अयोध्या में अब जाएंगे। तो इसका हम समझ सकते हैं कि एक सांस्कृतिक नींव इसकी बहुत मजबूत है, और उसके ऊपर फिर बाकी जो हम देखते हैं कि चाहे वो वैद्य क्षेत्र में हो, अभी जनौषधि की बात की है, आपने ऊर्जा के समझौते की बात की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा संकट में भारत पहला रिस्पोंडेंट रहा है मॉरिशस में। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण रोड मैप तैयार करने का प्रयास है कि आगे चलकर भारत और मॉरिशस का व्यापार हो सकता है कि स्थानीय मुद्रा या लोकल करेंसी में हो। इसको लेकर भी कुछ संकेत मिले हैं, और साथ ही जो हमने देखा कि पहले भी भारत ने अपनी जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है, रुपे क्रेडिट कार्ड जैसी हमारी व्यवस्था है, उसको मॉरिशस को दिया है, और आगे इस तरह से डिजिटल जो हमारा आर्थिक पक्ष है उसको और ज्यादा बढ़ाने की योजना है। तो कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए कि जो हमारी स्थानीय मुद्रा है उसमें व्यापार को बढ़ाया जाए? आप इसे जो वर्तमान जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसके संदर्भ में भी अगर बताना चाहें। बिल्कुल सही है। आज जो अनिश्चितता पूरे विश्व में फैली हुई है, विशेषकर अमेरिका के जो आज के दिन में रवैया है, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया होगा कि हम आपसी अपने ही मुद्रा में काम चलाएंगे। इससे एक होगा कि हमारा डॉलर पे जो निर्भरता है हमारी वो कम हो जाएगी, और ये तो बनता है कि मॉरिशस जैसे देश जो है, जिनके साथ हमारा संबंध इतना गहरा है और विस्तार इन संबंधों का इतना बड़ा है, कि हम इस तरह का कदम बड़ा टाइमली जिसको बोलते हैं
बड़ा समयोचित ये कदम है, ऐसा मुझे लगता है। और ये तो बात है, ये सिर्फ ये बात नहीं कि भारत मॉरिशस को सहयोग करता है, बात ये भी है कि मॉरिशस का जो द्विपक्षीय संबंधों में महत्व है वो तो है ही है, उसके अलावा जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक या सामरिक महत्व जो है वो बहुत बड़ा महत्व है। मॉरिशस ऐसी जगह है जहां से अफ्रीका भी नजदीक है, मिडिल ईस्ट भी नजदीक है, यूरोप भी नजदीक है। वहां पर भूतकाल में ब्रिटिश फ्रेंच प्रभाव रहा है, अमेरिका का प्रभाव रहा है, तो आज भी वो सब लोग सक्रिय है वहां पर। और भारत का रवैया ये रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र जो है हमेशा शांतिपूर्ण रहे। तो इन सब आयामों को देखते हुए ये कहना उचित होगा कि इन संबंधों की जो नींव भी जबरदस्त है और उसके ऊपर जो हम इमारत खड़ी कर रहे हैं संबंधों की, वो भी बहुत अच्छी और मजबूत बन रही है। जी, आपने हिंद महासागर का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में इस बात को रखा कि हिंद महासागर को मुक्त, स्वतंत्र और स्थिर और समृद्ध बनाए रखने के लिए एक मॉरिशस और भारत की साझा प्राथमिकता है, दोनों की एक प्रायोरिटी है। और इसमें हमेशा से ही भारत की प्रतिबद्धता को उन्होंने रखा कि मॉरिशस के लिए एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में, सुरक्षा देने के रूप में भारत हमेशा आगे रहेगा। तो कितना महत्वपूर्ण है रणनीतिक, अगर स्ट्रेटेजिक स्तर पर हम इस बात को देखें तो ये कहना उचित होगा कि मॉरिशस की सर्वंकष सुरक्षा में भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज भी निभा रहा है। हाल ही में अगालिगा करके वहाँ का जो एक टापू है, वहाँ पर जो रनवे था उसको बढ़ाकर इस तरह से बनाया गया है कि जिसके तहत भारत अपने बड़े से बड़े कैरियर जो है वो वहाँ आसानी से खड़ा कर देगा। हमारे जो चाहे वो हवाई क्षेत्र के संबंध हो, चाहे सागरी क्षेत्र नेवल रिलेशनशिप हो, आपने ओशनोग्राफी का भी जिक्र भी सुना, जी वो हो, भारत ने हर तरीके की मदद मॉरिशस को की है आज तक। और हमारे जो है कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद है इस वक्त भी, और उनका सहयोग जो है वहाँ की क्षेत्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी है, जैसे नारकोटिक्स है, ट्रैफिकिंग है, फिर सागरी सुरक्षा की बातें हैं। इन सब के लिए मॉरिशस एक महत्वपूर्ण जगह है और उसमें भारत का होना जो है, भारत का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है भूतकाल में भी और भविष्य में भी रहेगा। जी, आपने चागोस आइलैंड का जिक्र किया तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने आज बधाई भी दी मॉरिशस के प्रधानमंत्री को। और आपने भी जैसा कि बताया कि भारत हमेशा से ही जो औपनिवेशिक विरासत है जो एक चला आ रहा है उसको लेकर और दूसरे देशों की संप्रभुता को लेकर भारत प्रखर रहा है इस बात को लेकर, और मॉरिशस का भी इस मामले में समर्थन भारत ने किया है। तो कितना महत्वपूर्ण है भारत का ये स्पष्ट नजरिया मॉरिशस को लेकर, और मॉरिशस कैसे इस तरह के जब सपोर्ट मिलता है भारत की ओर से तो कैसे दोनों देशों की जो रणनीतिक और जो आपसी साझेदारी है उसमें और बढ़ोतरी होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि डियोगो गार्सिया में अमेरिकन जो है बेस भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में कहाँ अमेरिका का और हिंद महासागर का अंतर देखिएगा, कहाँ इंग्लैंड है और कहाँ मॉरिशस है। और वहां पर इन देशों का होना शायद ऐतिहासिक अपरिहार्यता थी, लेकिन वहां भारत का होना और मॉरिशस को सपोर्ट करना और मॉरिशस की अपनी संप्रभुता जो है उसको बनाए रखना, ये भारत के लिए एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक मैत्री में भी, एक दोस्ती में भी एक जिम्मेदारी आती है। तो वो जिम्मेदारी निभाने वाला हिस्सा था जिसको भारत ने बड़े अच्छे से निभाया है। और भारत के अपनी सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, भारत ने पिछले कुछ सालों में अलग अलग एफर्ट्स, अलग अलग प्रयत्न किए हैं जिसके जरिए श्रीलंका से लेके मादागास्कर तक जितने भी देश है, चाहे मालदीव हो, मॉरिशस हो, सेशल्स हो, वो सब भारत के जो है संबंध भारत ने उनके साथ अच्छे बनाने की कोशिश की है। उसकी वजह यही थी कि हम चाहते हैं कि हिंद महासागर जो है सुरक्षा पूर्ण रहे और भारत की अपनी जो सुरक्षा है उसमें कोई बाधा ना आ जाए। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर आज के जो समझौते हैं और आगे जो भारत और मॉरिशस की बढ़ती साझेदारी है दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी, और इससे दोनों देशों के लिए रणनीतिक स्तर पर और आपसी साझेदारी को लेकर बहुत लाभ के हमें नतीजे आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। एम्बेसडर मुले, बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम में आप जुड़े और विस्तार से भारत मॉरिशस के द्विपक्षीय संबंधों पर आपने हमारे साथ अपना विश्लेषण रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मुले और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में